पहाड़ में काफी फेमस, वेरी ऑनेस्ट यार। चिया सीड्स पड़े खराब ना करना पड़े, हमेशा खिलते रहते हैं। हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज मी जया। अभी सुबह हो चुकी है, बाहर भी काफ़ी अच्छा वो हो रहा है, देख सकते हैं आप कि वेदर भी काफ़ी अच्छा है। तो आज मेरा वीक ऑफ है और तो मैं सोच रही थी कि घर के कुछ काम निपटा लेते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, नहाना धोना, सारा काम। तो आज मेरा दिन होगा। तो फिलहाल तो किरण चली गई है ऑफिस, तो सुबह उसके जाने के बाद ना मुझे थोड़ा सा सैडनेस सा हो जाता है। तो मैंने अपना डेली का जो भी होता है कि ऐसे बेड सही करना और बाकी चीज़ें कर दी हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं छत पे जाऊं, और कपड़े हैं भी, मेरे कपड़े धोने बाकी हैं। एंड तो यार आज पास्ता बना है, तो मैं थोड़ा सा मैदा अवॉइड करने की सोच रही थी, बिकॉज कल भी फिर छोले भटूरे भी बनेंगे। हमारा ना पीजी में खाने का फिक्स रहता है। तो मम्मी ने, मैं घर से जब गई थी तो मैं घर से मडवे का आटा लेकर आई थी जो पहाड़ में काफ़ी फेमस है। एंड ट्रस्ट हुई मेरे घर में, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पसंद है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही थी आज मैं वही बनाऊं। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो फिलहाल तो अभी मेरा दिन ऐसे ही जा रहा है, कुछ खास है नहीं करने को, कुछ सोचा नहीं है। एक्चुअली मुझे गुड़गांव आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, मतलब 7-8 महीने हो चुके हैं। तो अभी तक मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं बना। एक दोस्त है बट वही रहता है, हमारा रोटेशनल ऑफ रहता है, तो कभी उसका ऑफ रहता है कभी मेरा रहता है। तो हाँ, हम घूम भी नहीं पाते हैं फिर, और ऐसे कोई दोस्त नहीं है। रूममेट्स का भी ऐसे ही रहता है, कभी इनकी उनका ऑफ रहता है तो मेरा ऑफ नहीं रहता। तो यार ऐसा ही है, मतलब लाइफ में क्या ही कर सकते हैं ना। कभी नौकरी के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, तो बाहर जाते रहना पड़ता है। लेट्स सी अब आगे क्या क्या होता है। बट दिस जर्नी विल बी लाइक क्वाइट अमेजिंग। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, हाउ डू एम डूइंग, बट आई थिंक टू जस्ट टेल माई फ्यूचर सेल्फ कि हाँ, तूने नई नई चीजें ट्राई करी थी। जस्ट फॉर दैट आई एम ट्राइंग दिस। तो आगे क्या क्या होगा आई टेल यू गाइस, बाय बाय। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो सारा सामान लेकर कैसे जाऊंगी। आई मीन मुझे कल रात के बर्तन भी लेके जाने हैं, और मुझे अभी कपड़े भी लेके जाने हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे, क्योंकि मशीन ऊपर है, और अगर मैं बर्तन नहीं लेके गई तो भाभी बहुत चिल्लाएंगी। भाभी कहेंगी आपने बर्तन नहीं पहुंचाए। यार सही बात है, उनको बच्चा भी देखना होता है, काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। तो यार अब मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं बर्तन पहुंचा कर आती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े लेके जाऊंगी। मतलब मेरे दिमाग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, बीइंग अ ब्लॉगर इज टू हार्ड। पता है, अगर तुम किसी चीज को शूट कर रहे हो एंड यू वांट कि आप उसे एक बहुत अच्छे लेवल पे शूट करना चाहो, या मतलब कुछ भी एक बहुत बेसिक चीज भी अगर आप शूट करना चाहते हैं कैमरे के पीछे ना, मतलब जैसे हमें एक बहुत 10 मिनट की वीडियो दिख जाती है ना, तो जैसे जैसे एक आधा दिन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, एंड आई एम थिंकिंग कि यार आई मीन लिटरली काफी वो है कि आपको हर चीज शूट करनी पड़ती है, हर चीज आपको सोचना पड़ता है। ओ गॉड। तो मैं पहले प्लान करी थी जॉब क्विट करके ये सब करने का, बट अब नाउ आई एम थिंकिंग कि धीरे 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 सब कुछ स्टार्ट करेंगे यार, ऐसा अचानक से एकदम से जंप नहीं करना है। साइड बाय साइड जॉब भी करते रहनी है और फिर ये सारा काम भी करते रहना है। तो देखते हैं, खैर ये तो बात की बातें हैं। फिलहाल द मेन थिंग इज मुझे ये सामान छत पे कैसे लेके जाना, बिकॉज वॉशिंग मशीन छत पे ही है यार। अम, तो ठीक है। और ना मुझे ना शर्म भी आ रही है लाइक ऐसे रिकॉर्ड करने में बाहर लोगों के सामने। तो मैं ना 10 बार बाहर जाके आ गई हूँ। उसके बाद मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं ये क्या कहते हैं, सेल्फी स्टिक लेकर जाऊँ नहीं लेके जाऊँ, ये माइक लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ। वैसे हाँ, ये तो बाहर शहर है मतलब, बट फिर भी यार थोड़ा सा वियर्ड लगता है, अजीब सी हरकत लगती है। लेट्स सी व्हाट विल। मैं कुछ जुगाड़ तो करते रहूंगी। सिर्फ कैमरा लेके जाऊंगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा शूट करते रहूंगी। हैवी व्लॉगर बनेंगे। इसको सेट कर लेते हैं सो दैट मुझे इसको ग्रैब ना करना पड़े। बट यार इसको सेट करने के बाद ना इसकी कैमरे में मतलब वॉइस थोड़ा सा वियर्ड आती है, मैंने यहाँ तक नोटिस किया है। देखो हम अब आपसे भाभी को मिलाते हैं कि देखो ये भैया मेरी व्लॉगिंग के की बेइज्जती करते रहते थे। फाइनली मैं रूम पे आ चुकी हूँ। और तो अभी ना मैंने कपड़े नहीं धोए यार, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा
वो था, और मैं फ्रिज से ये लेकर आई हूँ क्योंकि अभी छत में शुक्ला भैया धो रहे थे कपड़े, तो वॉशिंग मशीन खाली नहीं थी। सो अभी मैं धोऊंगी थोड़ी देर के बाद। हमारे रूम में ना बहुत सारे बॉटल्स मिलेंगे, ये विशाखा का, ये किरण, तो मेरे पे ना बहुत टाइम से चिया सीड्स पड़े हुए हैं जिनका मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा है। इसको हो गया ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। जब मैं यहाँ लॉकडाउन आई थी तब मैंने ये लिया था, तब से किसी के पास यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन है तो मुझे दे देना प्लीज़। वैसे मुझे नेटफ्लिक्स की ज़रूरत है, बट पता नहीं इसमें चलता क्यों नहीं है। कुकिंग एंड कैंपिंग। अभी मैं फ्रिज से जो पानी लेके आई थी उसका थोड़ा बहुत हाल हो रहा है। और यार, तो अब मैं सोच रही थी मेरा चिया सीड का मैं क्या बनाऊंगी। सेम थोड़ा सा चिया सीड्स में हम डालेंगे चिल वाटर। ये अभी पूरा बर्फ बना हुआ है हमारा पूरा पानी। ये चिया सीड, ओ कैसे दिखाऊं, ये चिया सीड हो चुका है, इसका कुछ तो हो चुका है। तो अभी मैंने क्या किया इस बीच, तो मैं अभी साथ में अपना व्लॉग भी देख रही हूँ जो मैं करती रहती हूँ। अब इसमें ना हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो अभी जो बॉटल में पानी दो वो भी थोड़ा बहुत हो चुकी है ठंडी। यार स्कूल टाइम में कितना मज़ा आता था ना, हम लोग पता है ऐसे बॉटल, तो मेरी ना मम्मा का वो था, शादी का फ्रिज था, तो हमारा फ्रिज ना ज़्यादा काम नहीं करता था, तो हो गया था उसको ऑलमोस्ट 10-12 साल से ऊपर हो चुका था। मैं खुद 16-17 साल की हो गई थी, तो वो काम नहीं करता था। तो मेरी फ्रेंड लोग लेकर आते थे यार, तो ना उनका बॉटल छीन के फिर बर्फ़ तोड़ते थे, बर्फ़ के टुकड़े खाने का इतना शौक था ना। हाँ, स्कूल के दिन भी यार लिटरली बहुत अच्छे थे। बाय द वे ये कप मेरी एक प्यारी सी मेरी दोस्त ने मुझे दिया है। शाम के 4 बजे मैं आई हूँ यहाँ छत पे। तो अभी तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब आंधी तूफान भी आ रहा है, मतलब धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, आँखों में भर जा रही है। मैंने लगाया वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए, और दिन का खाना मैंने खाया नहीं भाई। और अभी मौसम थोड़ा सा प्यारा प्यारा सा हो गया है। अभी थोड़ी देर में बारिश भी आ गई है। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। मेरा ऑफिस अभी पीछे से काफ़ी पास पे है, लिया हुआ है, कन्वीनियंट होता है बिकॉज मेरा मतलब वो नहीं, मेरा ऑफिस है EY की बिल्डिंग के नीचे कहीं मेरा ऑफिस है। खैर मेरा ऑफिस नज़र भी नहीं आ रहा है, मतलब मेरी मजबूरी का स्पॉट। बाकी अभी बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है। बाकी वो देखो, मैं आपको दिखाती हूँ यार, बच्चे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं मज़ेदार से। ओके बाय गाइस, आप जस्ट बी हैप्पी। और हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक प्यारी प्यारी सी क्लिप्स के साथ।